देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तर प्रदेश की मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नमो सेना इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पाठक ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि आपको संजय पाठक का कहना है कि पिछले लगभग 10 साल से मेडिकल एडमिशन में अवैधानिक आरक्षण नीति चल रही है। उनका दावा है कि हर साल करीब 140 सीटें सामान्य वर्ग से काटकर SC/ST को दी गई, जबकि OBC वर्ग को तय 27% के बजाय सिर्फ 15% ही आरक्षण मिला है। इससे 2011 से 24 तक हजारों मेधावी छात्र अपने वैधानिक अधिकार से वंचित रहे। उन्होंने बताया कि नीट UG 2025 में 523 अंक पाने वाली छात्रा सबा अहमद ने इस व्यवस्था को कोर्ट में चुनौती दी थी। 25 अगस्त को एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेशों को अवैध करार दिया और कहा कि DGME ने आरक्षण सीधा उल्लंघन किया है। हालांकि सरकार ने इसे 2026-27 में सुधारने का वादा किया है, लेकिन संजय पाठक का सवाल है कि पिछले सालों में जिन हजारों छात्रों का हक छीना गया है, उन्हें कब न्याय मिलेगा। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती की प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया में जो घोटाले व्याप्त हो रहे हैं रिजर्वेशंस को लेकर के, उस पे हम बात करना चाहते हैं। ये रिजर्वेशंस जो हैं, इनकी प्रक्रिया को 2006 में जो है अमली जामा पहनाया गया था और उसमें जो है ये चीज़ निश्चित की गई थी कि जो आपके SC के लोग हैं उनको 21% और जो ST के उनको 2% और जो OBC के हैं उनको 27% का जो है वो आरक्षण प्राप्त होगा। टोटल मिला के 50% हुए। उसके बाद जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 50% मिलेगा। इस चीज को जो है आपके भारत सरकार ने भी माना, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। उसके पश्चात जो है 2010 में जो है आपके जो तत्कालीन सरकार थी, उस तत्कालीन सरकार ने जो है स्पेसिफिक कंपोनेंट प्लान नाम की एक प्लान जो है स्टार्ट किया, जिसको वो ये बोलते थे कि हम आंशिक रूप से जो है मेडिकल कॉलेज के जो इंस्टीट्यूट नए बनेंगे उनको हम आंशिक रूप से वित्त पोषित करेंगे। उन्होंने आंशिक रूप से वित्त पोषित किया 4 जिले के, जिसको कहना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस को 2010 में, और वो थे आपके जालौन के थे, सहारनपुर के थे और आपके कन्नौज के थे और एक आपका जो था वो तो अम्बेडकर नगर का था। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि साहब पूरी जो आरक्षण की नीति थी उसको ही पलट दिया और पलट करके जो है 70% तो इन्होंने जो है आपका जो है SC का कर दिया और 15% उन्होंने उसका कर दिया, ST का कर दिया और ये हो गया आपका 85% और बाकी बचा जो आपका 15% था, वो 15% जो है इन्होंने जो है जनरल कैटेगरी के लिए कर दिया। तो जहां जनरल कैटेगरी 50% पे थी, वहां से घट करके वो जो है 15% पे आ गई और 2010 से ये प्रक्रिया चल रही है। इस तरीके से आपने जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ जो है भारत सरकार दोनों के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। अब बड़े अजीब सी बात यह है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों ही एक ही है, एक ही दल के द्वारा चलाई जा रही है। तब क्या केंद्र सरकार की बात को प्रदेश की सरकार नहीं मानेगी? और दूसरी चीज ये है कि अगर मायावती जी के समय में ये कार्यक्रम हुआ तो मायावती जी ने अगर इसका इम्प्लीमेशन करवाया तो उसके पीछे का मायावती जी का क्या उद्देश्य था और उस समय में जो केंद्र की सरकार जो थी उसने उनके खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिया? केंद्र सरकार ने एक्शन लिया, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए और आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो रुकी नहीं, वो चलती रही। अब आज के समय में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो एक ही उद्देश्य हो सकता है कि वो ये मान के चलते हैं कि OBC के वोट बैंक जो है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी CM के द्वारा हमारे पास हैं, आगाड़ी पंक्ति उनके पीछे पीछे चल रही है। अब SC के वोट बैंक को हम किस तरीके से अपने कब्जे में करें, यही एकमात्र उद्देश्य उसके पीछे होना चाहिए। और ST के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो उन्होंने उठा करके 70% जो है स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत जो है लागू कर दिया और उसके बाद जो है 15% जो है उठा करके जो है जनरल कैटेगरी कर दिया।
तो ये तो एक अन्याय है और मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है। और जब आप स्वयं केंद्र में बैठे हुए हैं और जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रही है इस चीज को, तब पर भी उसका इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या मान के चलें? तो एक ऐसी अनुशासित पार्टी, ऐसी अनुषंगिक इकाइयां जो पूरे विश्व में विख्यात हैं अपने अनुशासन के लिए, अगर वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और उस पे काबू नहीं लगा रहे हैं, लगाम नहीं लगा रहे हैं, तो इससे मतलब ये है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इसका मतलब सर 2027 को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित भुगतना पड़ेगा, निश्चित भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, पूरा परिचय दे दिए आपको। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर है शिवशंकर यादव की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।